नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भोला सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भोला सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपकी गाजीपुर जो डेयरी है सर, इसकी स्थिति दयनीय क्यों है? गाजीपुर डेयरी फार्म की जो हालत है इसलिए खराब है कि लोग यहाँ आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। क्योंकि वो लोग क्षेत्र में तो आते हैं, क्षेत्र तो उनका लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो गहराई है, जो सफाई व्यवस्था है, वो उसको देख नहीं पाते। काफी सारे लोग यहाँ से बड़े बड़े नेता बने, उसके बावजूद भी क्षेत्र की स्थिति देखी जाए बिल्कुल दयनीय है सर। आज भी सारी गंदगी हुई पड़ी है, कोई काम करके राजी नहीं है। बीजेपी 15 साल रही है शासन में और बीजेपी ने एक पैसे का काम नहीं किया। सारी व्यवस्था खराब है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं गाजीपुर में। सारा हाल बेहाल हुआ पड़ा, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, नालियों की व्यवस्था बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। कोई भी इस तरह का नहीं है कि भाई यहाँ कोई रास्ता बिल्कुल सफाई हो, साफ हो। सारे रास्ते बेकार हुए पड़े हैं। सर, क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है क्या इस बार नगर निगम में? क्षेत्र की जनता अपना मन बनाए बैठी है कि किस दिन चुनाव की डेट हो, और अपना मन इस तरह बनाए बैठी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को वो हरा के भेजेगी। परंतु दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने हर चीज फ्री कर रखा है सर, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा चुनाव को लेकर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्री से तो देश बर्बाद होता है। कमा के खाने से देश चलता है। कांग्रेस की नीति यही रही है कि काम करती है और काम करने पे ही विश्वास रखती है, जिससे देश का विकास हो और देश आगे बढ़े। सर, डेयरी फार्म में कुल कितने वोटर होंगे अगर बात की जाए तो? टोटल 7,000 के करीब है टोटल डीडीएफ फ्लैट समेत। 7,000 के वोटर, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। तो भाजपा के निगम पार्षद रहे, भाजपा के सांसद भी रहे, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे क्षेत्र में? कोई काम नहीं। तो इस बार अगर पार्टी बदलाव चाहती है, अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ोगे? ये तो पार्टी और संगठन के ऊपर है, और जैसा आदेश करेगी वही मान्य होगा। कब से जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी से आपका? पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं हम लोग, 2000 से जुड़े हुए हैं, सन 2000 से। लगभग 22 साल से आप पार्टी की सेवा भाव में लगे हुए हैं। तो इस बार क्या लगता है, दिल्ली की कैसी स्थिति रहेगी सर अगर चुनाव की बात की जाए तो? दिल्ली की स्थिति बिल्कुल साफ है। भाजपा से परेशान है लोग। आम आदमी पार्टी जो झूठे वादे करती थी उसको भी देख लिया सब, तो इसलिए लोग परेशान है। परेशान होने के बावजूद वो लोग अपना बदलना चाहते हैं बिल्कुल। लेकिन ये बात भी सच है भोला जी कि जो वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, वो आज भी आम आदमी पार्टी में ही कन्वर्ट है सर। इसे किस तरह खींचेंगे आप लोग? सारा ट्रांसफर हो जाएगा। सब समझ गए लोग, इनके वादों को सब समझ गए। जितने झूठे वादे करे हैं इन्होंने, सब समझ गए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कुछ सुविधा मिली है आपकी गाजीपुर डेयरी में? सुविधा मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन सुविधा ऐसी है जो कोई उसका कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बना रखे हैं, कोई आदमी इतने वहाँ जाके राजी नहीं है, क्योंकि वह सुविधा ही नहीं है। तो डॉक्टर कुछ नहीं है? डॉक्टर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, कोई सुविधा नहीं। आपसे भी जान लेंगे, जो दिल्ली सरकार घर घर जाके सब्सिडी दे रही है बिजली के नाम पर, क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टैंड कोई नहीं है, सब्सिडी का कोई चुनावी स्टैंड नहीं। ये ठीक है, मतलब केजरीवाल जी जो घर घर जाके दे रहे हैं नहीं, सब्सिडी। चुनावी स्टैंड है ना, वो तो एक लुभाने वाला काम है। वही पूछा सर आपसे, वो लुभाने वाला काम है कि लोगों को लुभाओ। तो इससे क्या लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई जनता मन बनाए बैठी है, और वो आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है जो हम सब्सिडी दे रहे हैं घर घर जाके, उसमें सबसे आगे कांग्रेस और बीजेपी के लोग ही सबसे ज्यादा सब्सिडी ले रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लोग ले रहे हैं सब्सिडी ज्यादातर, और शोर भी मचाते हैं। शोर भी मचाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
कि शोर मचाते से जुड़ी ले गए। आपको क्या लगता है बिजली के नाम पर कुछ सुविधा मिली 200 यूनिट पे? कोई सुविधा नहीं है। एक यूनिट फालतू हो गया तो सारी चार्जिंग हो गई, तो ऊपर से नीचे का तो ऊपर नीचे क्या सुविधा है? अब ये तो ये है कि अकेला आदमी रहे तो उसके के लिए सुविधा है, हर आदमी फैमिली के साथ रहे तो उसके लिए क्या सुविधा हुई है? बिल्कुल। उसको तो बिल देना ही पड़ेगा। या एक पंखे से ही काम चल जाता है, घर में सारी चीजें यूज करनी होती हैं। बिल्कुल है घर में तो सारा ही, अब ये थोड़ा ना कि 10 लीटर पानी से ही काम चल गया, तो उसके लिए सफाई व्यवस्था भी है, नहाएगा भी आदमी, खाना बनाएगा, सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों से कोई वो नहीं है कि एक यूनिट हुआ सारा उसे चार्ज देना पड़ता है, तो उसका कोई ऐसा वो नहीं है। सर, जान लेंगे जो लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो कंट्रोल हो ही नहीं है किसी की, गरीब आदमी पिस रहा है। कांग्रेस शासन में सब चीज़ कंट्रोल था और लोग खुशहाल थे, और इन दोनों के शासन में पूरी जनता परेशान है। तो क्या लगता है जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे संगठन मजबूत होगा सर? संगठन मजबूत होगा बिल्कुल। आज अभिनेत्री पूजा जी भी उनसे जुड़ी, पूजा भट्ट। हाँ, सब मजबूत होगा संगठन, पूरे देश में मजबूत हो रहा है, पूरे देश में मजबूत हो रहा है, और जनता मन बनाए बैठी है उन दोनों को हराने। जो चुनाव आयोग ने सर एकदम से 272 में से 250 सीट की है दिल्ली के अंदर, जिसमें समीकरण की बात की जाए तो स्लम वोटों को भी कई जगह से हटा दिया गया है। क्या लगता है सर, ये हित है? जो समीकरण इन्होंने थोड़ा सा इस तरह की पोजीशन कर रखी है, कहीं जो छोटा क्षेत्र है, मेरे विचार से तो इनको ऐसा करना चाहिए, बराबर ही एक वो लेकर मात्रा लेकर चलने चाहिए। 30,000 पे हमने 30,000 पे वो बनाना है, काउंसलर की जो सीट बनानी है 30,000 बनानी है, 40,000 बनानी है, कितने में बनानी है, एक वो होना चाहिए इनका लेवल। तो कहीं 70,000 पे बना दिए तो कहीं 30,000 बना दिए। जैसे कोंडली विधानसभा देखो, कोंडली विधानसभा में 4 सीटें होनी चाहिए, 4 की 3 कर दी, हिसाब से होनी चाहिए 4। त्रिलोकपुरी में 4 कर दी, त्रिलोकपुरी 4 थी, 4 है। तो यहाँ पे 1 सीट का घाटा किया इन्होंने, तो वो इन्होंने अपने माध्यम से किया हुआ, ये गलत किया है। सबको बराबर होना चाहिए ना। यदि विकास फंड तो एक जैसा ही मिलेगा, लेकिन यदि जिसका बड़ा क्षेत्र है तो वो घाटा रहा है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको घाटा रहा है ना। वो तो है ही। तो विकास इतना कहाँ हो पाएगा? विकास बराबर होना चाहिए सबके लिए, सब विकास के उसमें जो है दायरे में आते हैं, बराबर पॉपुलेशन के हिसाब होना चाहिए। 1000-2000 की नहीं कहता मैं, तो इधर उधर हो, तो वो इन्होंने गड़बड़ की है। सर, अंत में जान लेंगे कि अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे गाजीपुर फार्म डेयरी में? सारा ही सब लोगों को पता है, जनता को पता है। हम तो यहाँ से प्रतिनिधि बना सर, जो यहाँ रहता हो, तो यहीं से निगम पार्षद बना? आज तक यहाँ से कोई निगम पार्षद नहीं बना। तो कैसे होगी? तो निगम पार्षद को यहाँ की वैल्यू को पता नहीं होता कि कहाँ से सफाई होनी है, क्या व्यवस्था करनी है, कैसा वो करना। लेकिन जो आदमी रह रहा है, मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, सफाई व्यवस्था के लिए कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। सारे रास्ते खराब हुए पड़े हैं, कहाँ से ये नाला यहाँ से जाता है, और यहाँ ये सुविधा इस तरह होगी, तो मुझे सारा मैं खुद भुगत भोगी। बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से मैं रह रहा हूँ। लोग यहाँ 2-2 फुट कीचड़ों में से निकलते हैं। सर, बरसात के दिनों में कैसी स्थिति रहती है? स्थिति जब पानी से घर से निकल पाते हैं लोग, पानी की निकासी नहीं होगी तो स्थिति तो बेकार, गंदगी रहेगी। यदि पानी की निकासी नहीं होगी, डेली वो इसको नालियों को सफाई नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, तो कूड़ा भर जाता है। आप चाहते हैं संगठन चाहे कि क्षेत्र से ही कोई प्रतिनिधि को टिकट मिले? चाहते पदाधिकारी है, संगठन है, और जो भी है सब चाहते हैं कि जो क्षेत्र का जो, ये तो पार्टी का ही फैसला है, संगठन का फैसला है, जो जिसको देंगे उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भोला सिंह जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, धन्यवाद।